केसरिया रंग में अश्लीलता नहीं होगी, ग्रीन रंग में हो सकती है। अरे धिक्कार है, डूब के मरो, जो रंग पे भी तुम राजनीति कर रहे हो। सत्ता आपकी है, सत्ता आपकी है, आप ही इल्जाम लगाते हो। सत्ता आपकी है, आप ही इल्जाम लगाते हो। वाह, मुकाबला मोदी जी से, जवानों का मुकाबला मोदी जी से। देश की सेना मोदी जी की हो गई। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की जो रैलियां होती हैं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी जी के साथ जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, ये बता रहा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर तमाम तरह से अब तो रंग के नाम पे तोड़ रहे हैं सर। बहुत भगवा भगवा हो रहा है। ये भगवा पहन के आए हैं। सुने, अब सुन लीजिए, ये भगवा पहन के आए हैं और भारत जोड़ो यात्रा का में शामिल है और उसके हम एक सदस्य के रूप में चल रहे हैं और राहुल जी के पीछे चल रहे हैं। तोड़ने की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध को तोड़ने की कोशिश की गई है, उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ हर वर्ग जुड़ रहा है, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, और अपना दर्द बता रहे हैं। देश के अंदर बीते 8 सालों के अंदर जिस तरीके से देश को तोड़ने की कोशिश की गई है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर 3570 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों निकले हैं? ये जन सैलाब कहाँ से आया है? पहले कहते हैं ये भाजपा वाले कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की जो रैलियां होती हैं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी जी के साथ जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, ये बता रहा है। फिर यही भाजपा वाले कहते हैं कि इस यात्रा को रोकने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से कोविड फैल रहा है। तो पहले तय कर लीजिए ना कि यात्रा से कोविड फैल रहा है, यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है, या आज कांग्रेस खत्म हो चुकी है। पहले तय कर लें भाजपा। नहीं, कह रहे हैं ना कि हमें तो राहुल जी की चिंता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस यात्रा को रोक देना चाहिए, प्रोटोकॉल के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, तो ये तो राहुल जी का भी संदेश दे रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलनी है। तो ये राहुल जी से, तो ये भाजपा वाले से फिर एक सवाल है कि राहुल जी से ये इंस्पायर हुए हैं। राहुल जी ने जब से ये कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोलनी है, तो ये उनके संदेश पे ये उनकी भाषा बदली है, या फिर पहले से वो राहुल गांधी जी से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत तो होनी चाहिए, मोहब्बत खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मोहब्बत खत्म हो गई तो फिर बचेगा क्या? तो ये भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। मोदी जी कहते हैं कि आप लोग निकले ही क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि टूटा ही नहीं है भारत, तो जोड़ना क्या है आपको? देखिए, बीते 8 सालों के अंदर जिस तरीके से एक कम्युनिटी को, खासकर एक समुदाय को जिस तरीके से टारगेट करके लोग उनको रंगों के ऊपर, वेशभूषा के ऊपर, खान पान के ऊपर जिस तरीके से टारगेट किया गया है, तोड़ने की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध को तोड़ने की कोशिश की गई है, उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। और जिस तरीके से आप देखिए, इस यात्रा में देखिए हर वर्ग जुड़ रहा है। नफरत करने वाले भी अब इस यात्रा से जुड़ने लगे हैं। जिस तरह से इस यात्रा को हम समर्थन देख रहे हैं, क्या 2024 में अब दिल्ली दूर बचेगी? देखिए, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये भारत जोड़ने के लिए जिस तरीके से हाथ में तिरंगा लेकर के इस मोहब्बत का संदेश देने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। तो इसके अंदर हर पार्टी को भी ये मैसेज था कि आप आए, इस यात्रा से जुड़िए, और तमाम लोगों को ये कहा गया था कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, हम सब की यात्रा है। जो सड़क से लेकर संसद तक जिस तरीके से आवाम की आवाज को उठाने का, मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हाली तौर पर इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिले, लेकिन आने वाले समय में इसका आप देखेंगे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये यात्रा का रूट पहले से तय था कि जिस तरीके से यात्रा ये कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जानी है, और अब देखिए सर्दी बढ़ गई है। जिस तरीके से सर्दियां बढ़ी हैं, कंटेनरों को उसको मरम्मत करने की जरूरत है। यात्री लगातार चल रहे हैं। 115 यात्री इस भारत जोड़ो यात्रा से कन्याकुमारी से जुड़े थे। अब त्योहार है, क्रिसमस है, ये कन्याकुमारी से आए भाई। जिस तरीके से लोग लगातार चल रहे हैं इस यात्रा। त्योहार है, क्रिसमस है, नया साल का भी वेलकम करना है। तो इसीलिए ये यात्रा पहले से तय थी कि 1 हफ्ते का 2 तारीख से ये यात्रा चलेगी दोबारा से।
अगर कोविड नहीं आया तो ये यात्रा हम 2 तारीख से दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। कह चुके हैं कि यात्रा नहीं रुकेगी, कश्मीर जाएंगे। देखिए जो भी एडवाइजरी होगी, हम कभी भी, हमारी ये कोशिश नहीं रहती कि किसी को भी ट्रबल हो। पहले भी जब हम बंगाल चुनाव था, आपको याद होगा कि बंगाल चुनाव के वक्त में राहुल जी ने सारी अपनी सभाएं, अपनी सारी रैलियां रद्द कर दी थी। सिर्फ किस लिए? इसीलिए क्योंकि हम लोग किसी को भी ट्रबल नहीं देना चाहते। अगर कोविड आया, महामारी फैली बड़े स्तर पर, और अगर सरकार की एडवाइजरी आई, सिर्फ यात्रा के लिए नहीं, जिस तरीके से मनसुख मांडविया जी ने सिर्फ यात्रा के लिए पत्र लिखा, संसद चल रही है, दसियों हजार लोग जा रहे हैं, मार्केट खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस लिए? यात्रा के लिए पत्र लिखा गया। और तमाम पार्टियों को पत्र नहीं लिखा गया, किसी को पत्र नहीं लिखा गया। तो ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा चलेगी, चाहे 10 लोगों के साथ चले, 50 लोगों के साथ चले, लेकिन ये यात्रा कंटिन्यू रहेगी। उत्तर प्रदेश बरेली से आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे लिए तो स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिख दिया, और राजस्थान में जो जन आक्रोश यात्रा चल रही है उसके लिए पत्र कौन लिखेगा? त्रिपुरा में अभी बैठक करके आए हैं, बहुत बड़ी सभा करके आए हैं मोदी जी, उसके लिए पत्र कौन लिखेगा? उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट लिखेगी। हमारे लिए देश की सरकार का स्वास्थ्य मंत्री लिखेगा। लिखा गया तो तमाम ऐसी चीजें हैं, ये रंग कोविड बिल्कुल सर पे था। राहुल जी ने कहा था कि साहब कोविड के सावधान हो जाइए और इसके लिए कुछ करिए। उसके बावजूद नमस्ते ट्रंप किया गया। तो उस वक्त सीए एनआरसी भी चल रहा था, वो भी ठीक है अपनी जगह है, लेकिन नमस्ते ट्रंप से सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ, क्योंकि बाहर से आना था। उनके साथ 300 लोग आए थे साथ में, सिक्योरिटी वाले। तबलीगी जमात ने किया। उसके बाद तबलीगी जमात वाले कहाँ हैं? क्यों नहीं पकड़ा उन्हें? अगर उन्होंने किया, सत्ता आपकी है, आप ही इल्जाम लगाते हो। सत्ता आपकी है, आप ही इल्जाम लगाते हो। वाह, क्या बात है। कोरोना कुछ नहीं। देखिए ऐसा है, मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। राहुल गांधी इतिहास बदलने आए हैं, और आपने देखा 3500 किलोमीटर यात्रा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो भाईचारे में इन्होंने आग लगाई है, भाईचारों को तोड़ा है, उसी को दुरुस्त करने राहुल गांधी आए हैं। ये दिलों के रिश्ते हैं, इन्हें सरेराह तार तार न कर। ये दिलों के रिश्ते हैं, इन्हें सरेराह तार तार न कर। मेरा भी हिस्सा ले ले मेरे भाई, घर में दीवार न कर। जिस तरीके से इन्होंने बस से बदतर हालात बना दिए हैं। अमित शाह साहब नहीं, मैं बात करता हूँ, मेरा बेटा डिग्रियां लेके घूम रहा है। अमित शाह साहब का लड़का कौन सी उसने ऐसी कोर्स किया है कि उसे बीसीए के अध्यक्ष बना दिया, सारे नियम तोड़ के उनको बना दिया गया। सारी डिग्रियां मेरे बच्चे के पास है, मेरा बच्चा डिग्रियां लेके घूम रहा है, उसके पास काम के वो नहीं है। दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, यही कोरोना काल था, जिस तरीके से केजरीवाल ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी करी, कोविड पेशेंट्स की गिनती अलग और जमातियों की गिनती अलग करी, उसका क्या मैसेज गया सच में कि हम लोग कोरोना फैला रहे हैं। जो छोटा गरीब आदमी सब्जी फल बेचता है, आपने देखा उसके साथ क्या ज्यादती हुई, उसका आई कार्ड मांगा गया, उसको पीटा गया। ये ज्यादती केजरीवाल ने करी। दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, भाई और भाई में जब यहाँ लड़ाई हुई थी, आपने देखा पूरी दिल्ली दंगों में जल रही थी। यही हमारे गृह मंत्री हैं, घर घर जाकर गली गली जाकर पर्चे बांटते हैं, वोट मांगते हैं। उस टाइम क्यों नहीं आई है कि भाई 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 मत लड़ो, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम आपस में जिस तरीके फोर्स नहीं भेजी थी, देखिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली आरएसएस के बंदे थे जो फोर्स बन के आए थे, जो यहाँ पर जामिया में जी हाँ, और उनकी बाकायदा तस्वीर आई है यूट्यूब पे। वो बाकायदा वहाँ के अच्छे नेता रहे हैं, और वो करके और वो लोग आके इकट्ठे होके, वो बदमाश थे सारे। क्या किया उन्होंने? जो अरे लड़कियों को और लड़कों जवान बच्चों को पीटा है। आप तो मीडिया से हो सर, आप मुझे वो कर रहे हो। आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं। आपको बताऊं, ये रैली, ये देश में 2 रैलियां चल रही हैं, एक 2014 से और एक 2022 से। 2014 से जो चल रही है वो चल रही है देश तोड़ो, किसी भी तरीके से देश में आग लगाओ और देश को बेड़ा। 2014 से कह रहे हैं देश तोड़ो की बात जी बिल्कुल, 2014 से देश तोड़ रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर, तमाम तरह से। जो अब तो रंग के नाम पे तोड़ रहे हैं सर। केसरिया रंग में अश्लीलता नहीं होगी, ग्रीन रंग में हो सकती है। अरे धिक्कार है, डूब के मरो। जो रंग पे भी तुम राजनीति कर रहे हो, कैसे लोग हो।
कभी हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हो। भगवा का अगर अपमान होगा, भगवा का अगर अपमान होगा तो भावनाएं तो हाथ होंगी। भावना का अपमान होगा और ग्रीन का अपमान हो सकता है। ग्रीन में अश्लीलता हो सकती है, ब्लू में अश्लीलता हो सकती है, भगवा में ना हो। और सबसे ज्यादा भगवा में सबसे ज्यादा अश्लीलता वो जो तिवारी है, वो जो यह मनोज तिवारी, उनके देखिए आप फिल्मी सीन, रवि किशन के देखिए। फिलहाल तो रंग पे बात अश्लीलता, उनके स्वामी स्वामी नंगा, शाहजहानपुर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो इस तरह की बात करने वाले लोग, बलात्कारी लोग, भगवा को मानते हैं, ग्रीन को मानते हैं, नीले को मानते हैं, हम सब रंग को मानते हैं। जी जी बिल्कुल, घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तान को, लेकिन खाली हवा बनाना, खाली बेमतलब हिंदू मुसलमान को लड़ाना, तो ये सब चीजें, यही सब तो जोड़ने के लिए निकले राहुल जी। देश का नाम रोशन कर रहे हैं मोदी, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम। अरे जब इंदिरा थी, बांग्लादेश से नीचे हमारा रुपया चला गया। जब इंदिरा जी थी तो देश का बॉर्डर सुरक्षित था, और एक नया गांधी जो बलिदानी परिवार अपनी जान हथेली पर रखकर फिर बलिदान के लिए निकल पड़ा है। ऐसे बलिदानी आदमी के साथ है हम सब, समझे साहब? तो इसलिए बलिदानी लोगों के ये देखिए ये दिखाइए इसको, अभी देखिए, अभी दोबारा वीडियो चालू होएगा, इसको दिखाइए बाबा कैसे आशीर्वाद दे रहा है, भगवा रंग में दे रहे हैं। आप ये देखिएगा, अभी इस महिला को आशीर्वाद दे रहे हैं और बिल्कुल चुम्मा चाटी करते हुए दे रहे हैं, ये समझे आप? ये देखिए, ये अपना ये देखिए, ये आशीर्वाद दिया इन बाबा ने। तो भगवा का कोई वो नहीं है। भगवा देखो, मुसलमानों में भी जो बाबा होते हैं, पीर फकीर होते हैं, भगवा रंग वो भी पहनते हैं। भगवा किसी का रंग नहीं है, भगवा सबका रंग है। मुझे एक बात बताइए, दीपिका और शाहरुख दिख गया उसको, मनोज तिवारी नहीं दिखा क्या उसको? जो मनोज तिवारी ने अपने से बेबी बियर पी के नाचेगी ना, छावा छावा करके, तब उनको वो नहीं दिखा, वो वहाँ के एमपी है, उनको नहीं दिखा नरेंद्र मोदी को, या उनके भक्त को नहीं दिखा, भक्त को। सुनिए जी, मोदी जी ने जी चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। अरे कैसे दिया भाई साहब, आप मुझे बताओ ना, कहाँ है ये भाई साहब? सुनो, मैं मानता हूँ, एक मिनट, ये मन की बात है, ये उनके मन में ही रह जाएगी। हाँ, मन की बात है, मन में रह जाएगी। बहुत भगवा हो रहा है। ये भगवा पहन के आए हैं, सुने अब सुन लीजिए, ये भगवा पहन के आए हैं और भारत जोड़ो यात्रा का में शामिल है, और उसके हम एक सदस्य के रूप में चल रहे हैं और राहुल जी के पीछे चल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं भगवा, मुझे उस धर्म का नाम बता दीजिए जो धर्म इतना, कोई ऐसा मुझे धर्म बता दीजिए जो धर्म एक रंग से सिर्फ उसके जो है बेइज्जती हो जाए या वो आहत हो जाए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो रंगों से नापा जाए। उसका अपना अस्तित्व है, उसका अपना इतिहास है जो रंगों से नहीं होता। और जो लोग सिर्फ रंग की बात करते हैं तो उस रंग का उन्हीं के लोगों ने खूब अभद्रता फैलाई है। और दूसरी चीज, ये केसरिया है, ये चिश्ती रंग है जो मेरे ख्वाजा के दरबार में भी आपको मिलता है। ये हिंद के राजा ख्वाजा के दरबार में आपको ये चिश्ती रंग मिलेगा। जब आप तिरंगा लहराएंगे, तिरंगा के सबसे ऊपर आपको केसरिया रंग मिलेगा, भगवा रंग मिलेगा। है जी, लहरा दिया जाएगा अभी। तो ये सवाल आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? मोदी से पूछे ना भाई साहब, कहाँ बहरा दिए? वहाँ धक्का मुक्की लात पड़ रहे हैं भाई साहब। ले कैसे ले अभी हमारे सेना के जवानों ने कैसे बंद करके, तो ये सेना ना मुकाबला मोदी जी से, जवानों का मुकाबला है ना दीजिए। देश की सेना मोदी जी की हो गई, सुनिए मीडिया बंधु, हमको एक बात बता दीजिए। अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे सैनिक, इसमें मोदी जी का क्या रोल है? पहले की सरकारें सेना को हौसला नहीं देती थी, मोदी जी कहते हैं अब हम हौसला देते हैं, घर में घुस के मारेंगे। अरे भाई साहब, रुकिए, आप मुझे पुलवामा का बता दीजिए, पुलवामा का क्या नीला? हिंदुस्तान में एक ही है, बस मोदी है और कोई नहीं है। हिंदुस्तान में बस एक ही मोदी
है, उससे बड़ा बड़ा नेता है भाई, उसको भी नाम लिया कीजिए। सिर्फ मोदी मोदी क्या मोदी है भाई, सिर्फ मोदी मोदी और कोई नेता हिंदुस्तान में बीजेपी में है कि उसका भी नाम लिया करो भाई। क्या भाई पीएम में तो क्या है पीएम? अरे भाई नाम रोशन कर दिया, कितना रोशन किया आप तो देख रहे हैं ना। आप एक स्मार्ट सिटी हमको दिखा दीजिए, आपने अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो एक स्मार्ट सिटी दिखा दीजिए। एक बात बताइए, आप नहीं चाहते थे कि धर्मांतरण पे कानून बने? ये धर्मांतरण पे कानून के लिए हर कोई बने, लेकिन हर कोई साथ रहे, हर कोई साथ रहे, ये उठाया नहीं जाए, ये हो जाए नहीं जाए, कानून नहीं बनना चाहिए, नहीं भेदभाव नहीं रखनी चाहिए, भेदभाव नहीं। और 71 की लड़ाई, 71 की लड़ाई हमने जीत के आए, हमारी जनता, हमारी कांग्रेस पार्टी जीत के आई 71 लड़ाई। इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1 लाख मिलिट्री को लेके आए हिंदुस्तान, इंदिरा गांधी की सेना, हाँ मिलिट्री सेना, कांग्रेस सरकार थी, किसी के सामने नहीं डरी इंदिरा जी किसी के सामने नहीं डरी, इंदिरा जी कांग्रेस किसी के सामने नहीं डरती। एक मिनट आगे इंसानियत को भूखी इतने और मीडिया एक मिनट मीडिया बंधु, आप बस मुझे ये बता दो, रोजगार पे सवाल कब होगा, महंगाई पे सवाल कब होगा? यार आप मीडिया, आप हमारे देश के चौथे स्तंभ हो, ठीक है, आप नहीं पूछते हो।